हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मनोज वाजपेयी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड। कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा ये लेक्चर 17 है और इसमें हम पढ़ेंगे इसके बनाने की विधियां, इसके प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ठीक है, तो देखते हैं। कोई भी आप प्राइमरी एल्कोहल ले लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल ही कर रहे हैं सीधे CH3 CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे बेटा अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7 से। तो क्या होगा, यहाँ मिलेगा आपको ऑक्सीजन। क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन। तो रिएक्शन होगा बेटा एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, बच जाएगा बेटा H2O। ओके, अब क्या बचा है यहाँ पे? CHO और ये O चला जाएगा। देखते हैं। यहाँ बचा बेटा CH और ये O, तो ये बन गया CH3CHO, एल्डिहाइड बनता है। फिर एल्डिहाइड का फिर आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, देखिएगा CH3CHO का ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा वो इसी के द्वारा K2Cr2O7, K2Cr2O7, और कैसा लेना है? एसिडिक लेना है बेटा। तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है इसके पास चला जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा ये पहले मिलता है आपको एल्डिहाइड। क्या मिलता है बेटा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होकर आपको प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, तो क्या करना है, कोई प्राइमरी अल्कोहल लेना है। प्राइमरी अल्कोहल है आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल में क्या है? ये एथेनॉल है। इसका पहले K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करेंगे, तो पहले मिलेगा आपको एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर आपको देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसे एरोमेटिक में भी देख सकते हैं, देखिएगा। दूसरा एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड, CH2OH, एरोमेटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, कंडीशन वही है K2Cr2O7, तो कैसा है? अम्लीय। ओके, तो क्या बनेगा बेटा? पहले H और O, ये बन जाएगा H2O। क्या बन गया? H2O। ओके,
और क्या मिल गया यहाँ पे CHO, बेंजील्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिलेगा? CHO, CHO। इसका दोबारा ऑक्सीडेशन कर दोगे बेटा, इस H2O को आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिएगा इसके नीचे लिख देते हैं -H2O, प्रोडक्ट को यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, तो इससे करेंगे कंडीशन K2Cr2O7 एसिडिक, क्या होगा, ये ऑक्सीजन CHO कन्वर्ट कर देगा COOH में, और ये बन जाएगा COOH, बेंजोइक एसिड। ओके, तो क्या प्राप्त होता है आपको? पहले बेंजील्डिहाइड मिलता है, बेंजील्डिहाइड, और फिर मिलता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो पहला मेथड था ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और फिर एल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त कर सकते हो आप। बेंजोइक एसिड कोई एरोमेटिक लेना है आपको, एल्डिहाइड आपको अल्कोहल, और उसका पहले ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और एल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन कर देंगे तो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं, आप इसे आसानी से समझ सकते हो बेटा। ओके, तो इसके साथ ले लीजिएगा, चलिए मिटा दें, मिटा देते हैं। अगला मेथड है बेटा नाइट्राइल के जल अपघटन से। ओके, अगला मेथड है, सेकेंड मेथड है नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, या लिख सकते हो आप RCN के जल अपघटन, जल अपघटन से। ओके, चलिए देखते हैं। RC∭N। ओके, जल अपघटन करेंगे इसका तो बेटा क्या प्राप्त होगा, देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, और ये OH चला जाएगा कार्बन के पास, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कंपाउंड बनेगा RC∭N, और साथ में H आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा OH। क्या आ जाएगा? OH। OH चला जाता है कार्बन के पास, और H आ जाता है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो बेटा इसका पुनः हम जल से रिएक्शन कराएंगे, पानी से रिएक्शन कराएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा देखिएगा, ये NH और ये H2 NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? NH3। यहाँ प्राप्त होगा आपको NH3, अमोनिया प्राप्त होगा, और बचा क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड से NH हटा है, और यहाँ ऑक्सीजन बचा है, ये ऑक्सीजन इस NH की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा RC∭O, और ये OH। ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इसकी रिएक्शन कराते हैं HOH से। तो बस ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास और ये OH चला जाएगा कार्बन के पास। ओके, तो क्या प्राप्त होगा आपको, देखिएगा CH3C डबल बॉन्ड N, इसके पास आ गया H और यहाँ आ गया बेटा OH। ठीक है, जब NH होता है तो इसकी फिर H2O से रिएक्शन कराते हैं। H2O के से रिएक्शन कराने पे देखिएगा ये NH और ये H2 अमोनिया बन जाता है बेटा, NH3 बन जाता है और बचा क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ जाता है। तो ये प्राप्त होगा आपको CH3C डबल बॉन्ड से O और ये OH, एसिटिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है बेटा। क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड। ओके, इस प्रकार आपको एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इसकी रिएक्शन करते हैं, सेम रिएक्शन, पहले H2O से जला बटन, तो सेम रिएक्शन होगा बेटा। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पाई वन टूटेगा एक नाइट्रोजन के पास और ये OH चला जाएगा बेटा कार्बन के पास। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N, इसके पास आ गया हाइड्रोजन और इसके पास आ गया बेटा OH। ओके, इसका फिर H2O से रिएक्शन कराएंगे, तो देखिएगा ये NH और ये H2, ये बन जाएगा NH3। क्या बन जाएगा बेटा, NH3 और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O OH बेंजीन रिंग। तो आपको प्राप्त होता है बेंजोइक एसिड। क्या प्राप्त होता है बेटा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ओके, पहले आपको कोई भी एल्किल साइनाइड लेना है, उसका जल अपघटन करना है। जल अपघटन करने पे क्या होगा बेटा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से H और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन जो है वो जाएगा नाइट्रोजन के पास और ये OH ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस पार्ट चला जाएगा कार्बन के पास, तो यहाँ आ जाएगा OH और ना हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। जब NH होता है तो उसकी फिर जल से रिएक्शन कराते हैं बेटा। याद रखना है आपको, किसी भी रिएक्शन में अगर NH दिखाई पड़ रहा है तो वहां पे उसकी जल से रिएक्शन दोबारा कराते हैं। तो H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये NH और H2 NH3 बन जाएगा। ओके, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से NH हटा था तो वहीं से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, HOH से कराएंगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास और OH चला जाएगा कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा CH3COH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH। इसकी रिएक्शन H2O से कराएंगे तो NH और H2 NH3 बन जाएगा और ये ऑक्सीजन वहां पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। सेम रिएक्शन आप इसमें फेनिल साइनाइड में कर सकते हो, ओके, या बेंजोनाइट्राइल में कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, बहुत ही इजी मेथड है, आप इसे आसानी से समझ सकते हो। ओके, मिटा दें, चलिएगा।
अगला मेथड है बेटा एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर के जल अपघटन से, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसे। एस्टर बेटा RC डबल बॉन्ड O ये एस्टर है, ठीक है। आर सेम है तो इसे आर डैश कर दो। इसका जल अपघटन करते हैं और ये बेटा एसिडिक मीडियम में होता है। कहाँ पे होता है? एसिड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये OH बेटा और ये R, ये तो बन जाता है एल्कोहल। ROH क्या बन जाता है बेटा? ROH, ओके। और ये H यहाँ पे आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ये RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो H ट्रांसफर हो जाता है इस ऑक्सीजन के पास। H ऑक्सीजन के पास चला जाता है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये OH चला जाएगा, R से मिलकर ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। ये OH मिलकर R के साथ बना लेता है एल्कोहल, ये बन जाएगा आपका एल्कोहल, और ये प्राप्त होता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखिएगा एग्जांपल इसका। CH3C डबल बॉन्ड O ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं HOH एसिड की प्रेजेंस में। तो बेटा ये OH और ये C2H5 एथिल एल्कोहल बन जाता है, ये C2H5 OH और ये हाइड्रोजन बचा है ये चला जाता है O के पास, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक COOH ये मिल जाता है आपको एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओके। तो बहुत इजी रिएक्शन है, आपको याद रखना है। जो R है एक OH से मिलकर बना लेता है एल्कोहल और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है R की जगह पे, ठीक है। तो एक तो आपको प्राप्त होता है एल्कोहल और एक प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है बेटा, आसानी से इसे आप समझ सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है, देखिएगा। इसे एक और एग्जांपल देख लो, चलिएगा चेंज कर लेंगे। CH3 रिएक्शन HOH अम्ल की प्रेजेंस में। तो देखिएगा ये बेटा OH तो CH3 ये बन जाएगा CH3OH, ये हो जाएगा CH3OH मेथिल एल्कोहल, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड क्या प्राप्त होता है बेटा? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ओके। इस प्रकार आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है।
चलिएगा, अगला मेथड है बेटा गिगनार्ड से। गिगनार्ड से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। देखें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, गिगनार्ड अभिकर्मक से देखिएगा, CO2 की रिएक्शन गिगनार्ड अभिकर्मक RMgX ये होता है। ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है बेटा। ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो होता क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है ना। ऐसा होने पर ये पार्ट जो है Mgx वाला, Mg पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, निगेटिव के पास, और ये R वाला पोर्शन ये जाएगा कार्बन के पास। ओके, तो क्या होगा, देखो, O डबल बॉन्ड C और ये सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। इसके पास तो आ गया R और यहाँ पे आ गया Mgx, ठीक। अब जब Mgx से रिएक्शन होती है तो बेटा इसकी वाटर से क्रिया जरूर कराते हैं या इसकी जल से क्रिया कराते हैं, तो HOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो, तो ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ जाएगा, Mg के पास, क्यों, Mg मेटल है पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये चला जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, पॉजिटिव निगेटिव के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो, ये तो Mg, इसके पास आ गया OH और ये X, और हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O और O के पास आ गया हाइड्रोजन, ठीक है ना। और आपको प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा, इसका एग्जांपल भी करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करा दो CH3 MgBr से, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगा ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। ओके, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH3 जाएगा कार्बन के पास और ये Mg वाला पोर्शन जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना। क्यों, मैग्नीशियम क्या है, मेटल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जाता है निगेटिव ऑक्सीजन के पास, तो ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, इसके पास आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया MgBr। ओके, फिर इसकी H2O से रिएक्शन कराएंगे, तो H2O से रिएक्शन होगा, तो बेटा ये निगेटिव OH, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास Mg के पास, और OH कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, सॉरी बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, और OH जो निगेटिव पार्ट है वो जाएगा Mg मेटल के पास, तो ये हो जाएगा Mg और Mg के साथ में आ गया OH और ये आ गया Br, और क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O O और ये H, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O O H, ये हो गया एसिटिक एसिड। क्या हो गया बेटा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। पहले क्या होता है, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूटता है और ये CH3 Mg का बॉन्ड ब्रेक होता है,
Mg वाला पार्ट जाता है ऑक्सीजन के पास और CH3 चला जाता है कार्बन के पास। ऐसा होने पर जब गिगनार्ड की रिएक्शन होती है तो MgBr के लिए बाद में जो है जल से रिएक्शन कराते हैं तो OH चला जाता है Mg के पास नेगेटिव, और यहाँ पे Mg क्या है मेटल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पॉजिटिव चला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास। तो ये हो जाएगा Mg के पास आ गया OH और Br था, इसकी दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास तो CH3 OH एसिटिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी रिएक्शन है बेटा, देखिएगा। इससे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो CO2 की रिएक्शन करानी है। अब यहाँ पे R ले रहे थे, अब R एरोमेटिक ले लेंगे तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया R वाला पोर्शन, और ये Mg और ये Br गिगनार्ड रिएजेंट ही हो गया ये। ठीक है, रिएक्शन कराओगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो Mg वाला पोर्शन जाएगा ऑक्सीजन के पास और रिंग वाला ये वैलेंसी जाएगी यहाँ कार्बन के पास। ठीक है, तो क्या होगा O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, इसके पास आ गया बेंजीन रिंग और इसके पास आ गया MgBr। ठीक है, फिर इसकी H2O से रिएक्शन करा दो HOH। ठीक है, तो बेटा OH जो है OH Mg के पास और H ऑक्सीजन के पास, तो O डबल बॉन्ड C और ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, और यहाँ बचा MgBr और ये OH। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ये क्या है C6H5COOH बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बहुत ही इजी रिएक्शन है, आसानी से आप समझ सकते हैं इसे। ओके, चलिएगा अगली है, अगला मेथड है बेटा ट्राई हैलाइड से, कहाँ गया, या ट्राई हेलो व्युत्पन्न से। देखिएगा या सीधे एग्जाम्पल ही कर लें CHCl3 से, CHCl3 से देखो CHCl3 इसकी रिएक्शन जलीय KOH से करा दो, एक्वस KOH, कोई भी छाड़ ले सकते हो आप। तो बेटा Cl कितने हैं यहाँ पे, तीन Cl है और यहाँ पे क्या है ये K पॉजिटिव और OH वाला भाग निगेटिव, तो Cl क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव जाएगा, तो 3 Cl है तो 3 K चाहिए आपको, तो KOH के कितने मालिक्यूल चाहिए बेटा, 3 मालिक्यूल चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा 3 Cl और 3 K, ये बन जाएगा 3KCl। क्या बन जाएगा बेटा, 3KCl। ओके, अब 3 Cl जो निकले हैं तो 3 वैलेंसी कार्बन की खाली हुई है, उन 3 वैलेंसी पे जो ये 3 OH बचे हैं ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ये हो जाएगा CH, तो इससे जुड़ जाएगा OH OH OH। ओके, अब आप जानते हो किसी भी कार्बन पे एक से अधिक OH ग्रुप नहीं ले सकते, अगर ऐसा है तो वो कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है, अस्थाई है, तो क्या करता है यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। देखिएगा H2O निकल जाएगा यहाँ से, तो H2O
तो ये क्या बच गया, सी एच सी, ये ओ बचा, ओ और एच सी डबल बॉन्ड ओ, दो वैलेंसी खाली हुई ना, ओ जुड़ गया और ये ओ एच। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एच सी ओ एच प्राप्त होता है। इसे लिख सकते हो आप एच सी ओ एच। ओके, फॉर्मिक अम्ल क्या है ये, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो आराम इजी रिएक्शन है, आराम से आप समझ सकते हैं इसे, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। 3 Cl थे, तो Cl के लिए K चाहिए था बेटा, तो 3 टाइम KOH ले लिया, तो 3 KCl निकल गए और बाकी OH इस वैलेंसी से लग गए आके। आप जानते हो किसी भी कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते, अगर ऐसा है तो वो कार्बन जो है वो अस्थाई यौगिक बनाता है। तो जब ये अस्थाई होगा तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, निकल जाएगा तो आपको प्राप्त होगा HCOO, H फॉर्मिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक और रिएक्शन देखते हैं इसी की। देखिएगा, रिएक्शन एरोमेटिक बनाना है अब, CCl3। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन के OH एक्वस, सेम रिएक्शन, 3 है, तो यहाँ पे आप 3 के OH लेंगे। और कैसे हैं ये, सभी के सभी एक्वस हैं, जलीय हैं। ओके, तो बेटा 3K और 3Cl, 3K और 3Cl, तो ये बन जाएगा KCl। कितने टाइम, 3 टाइम, तो ये 3 टाइम KCl हो जाएगा, 3 टाइम KCl, और ये OH 3 बचे कार्बन से ऐड हो जाएंगे। C और इसके पास आ गए 3 OH, OH। अब एक कार्बन पे 3 OH है, तो ये आपका जो है वो अस्थाई है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बेंजीन रिंग C, इसके पास डबल बॉन्ड O और ये OH। ओके, ये आपको बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। इजी रिएक्शन है बेटा, बहुत ही आराम से इसे आप समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। बस 3Cl थे तो 3KOH के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो 3Cl और 3K, 3 टाइम KCl निकल जाएगा, और उसके बाद जो है 3OH वहां पे लग जाएंगे, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। इससे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो आपको जो है बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ओके, देखिएगा अगला मेथड है बेटा एसिल हैलाइड से। अगला मेथड है एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड से। तो चलिए समझते हैं इसे। एसिल हैलाइड मतलब RCOCl। ठीक है, इसका आप जल अपघटन करा दो HOH से रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है। तो देखिएगा बेटा, ये Cl और ये HCl बन जाएगा, और ये OH जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड है आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl HOH। बहुत ही इजी रिएक्शन है, आराम से समझ में आएगी। ये H और ये Cl, ये हो जाएगा बेटा HCl और ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो आपको एसिटिक एसिड यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। एसिटिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इजी रिएक्शन है, आसानी से आपके समझ में आएगी और बहुत ही अच्छे से तैयार होगी। ठीक है, तो बेटा एसिड एनहाइड्राइड से और एक रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करानी है। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हाइड्राइड से देखो C6H5CO और C6H5CO। ठीक है, तो इसका जल अपघटन कराओ, HOH से रिएक्शन करा दो। बहुत ही इजी रिएक्शन है, देखिएगा। C6H5CO C6H5COOH C6H5COOH और ये देखिएगा C6H5COOH। तो दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं आपको C6H5COOH के, तो 2 टाइम आपको प्राप्त होगा C6H5COOH बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके, तो इस प्रकार बेंजोइक एसिड आपको प्राप्त कर सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन आप H2O से करा दें तो आपको 2 अणुएं प्राप्त होती हैं बेंजोइक एसिड की। बेटा तो बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।